बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन उस कंप्यूटर को कहते हैं जो सर्वर की हैसियत से पहले जाना जाता था, जो दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। तो डोमेन का एक स्पेशल नाम होता है, जैसे हम कहते हैं yahoo.com, जैसे हम कहते हैं google.com, यानी उसमें डॉट जरूर आता है। जैसे हम कहें cit.kit.com, ये हमने लास्ट टाइम जब डोमेन की इंस्टॉलेशन की थी तो हमने डोमेन का नाम रखा था cit.kit। तो हम कहते हैं पाकिस्तान.com, china.com, तो ये डोमेन नेम्स होते हैं। ये पूरे नेटवर्क में, यानी इंटरनेट जो पूरी दुनिया में है इस वक्त, उसमें मैक्सिमम जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर्स का काम कर रहे हैं, जो कंट्रोलर्स का काम कर रहे हैं, हम उनका नाम डोमेन नेम के मुताबिक रखते हैं। डोमेन नेम्स जो हैं वो क्यों रखे जाते हैं? बेसिकली किसी का नाम याद रखना आसान होता है बनिस्बत इसके कि उसका फोन नंबर हम याद रख सकें। तो सिमिलरली टू दैट, बेसिकली तो जितने कंप्यूटर्स भी दुनिया में नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो सारे IP एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस पे कनेक्टेड है। लेकिन हम IP एड्रेस हर कंप्यूटर का याद नहीं रख सकते। हमें पाकिस्तान.com याद रखना तो बहुत आसान है हमारे लिए, china.com याद रखना बहुत आसान है, लेकिन जो उसका IP एड्रेस है, फॉर एग्जांपल वो IP एड्रेस है 192.168.106.1, तो ये याद रखना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स कंट्रोलिंग पोजीशन पे हैं उनके नाम डोमेन नेम्स रखे गए। ये यूजर फ्रेंडली नेम होते हैं और इनको डोमेन नेम कहा जाता है। जैसे cit.kit है, china.com है, google.com है और ऐसे ही microsoft.com है। ये एग्जांपल है फॉर एग्जांपल google.com की। तो ये याद रखें कि एंड पे भी इसके एक डॉट होता है जो अंडरस्टूड होता है और जो नॉर्मली हम एड्रेस बार में नहीं लिखते, कंप्यूटर फिर भी ले लेता है क्योंकि उसका डिफॉल्ट सेट है कि एंड वाला डॉट होता है। तो ये जो एंड वाला डॉट है इसको रूट लेवल डोमेन नेम, ये रूट लेवल डोमेन है। ये क्या है? रूट लेवल डोमेन। और ये जो कॉम लिखा हुआ है COM, कॉम, ये टॉप लेवल डोमेन। COM जो है ये टॉप लेवल डोमेन है। याद रखें कि टॉप लेवल डोमेन नेम्स जो होते हैं वो 2 और 3 अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे EDU है, एजुकेशन के लिए जो डोमेन्स यूज किए जाते हैं उनको EDU कहा जाता है। और ऐसे GOV, ये आपने डोमेन नेम सुने होंगे, ये 2 और 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? टॉप लेवल डोमेन्स। ये क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन्स। और इनको कंट्री डोमेन भी कहा जाता है। जैसे PK है, these are the only 2 letters, P and K, and this is top level domain. However, it is also known as country domain. And the third, इसको क्या कहा जाता है? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी google.com डॉट, तो गूगल जो है ये सेकंड लेवल डोमेन नेम है। ये सेकंड लेवल डोमेन नेम, जो सेकंड लेवल डोमेन नेम है ये ज्यादा अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। ये किसी कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे microsoft.com डॉट है। तो बेसिकली ये जो सेकेंड लेवल डोमेन है ये इस डोमेन का चाइल्ड डोमेन होता है और ये वाला इसका पेरेंट डोमेन होता है।
तो दीज आर द डोमेन नेम्स जिनमें डॉट आता है। तो हम पढ़ रहे थे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो पहले मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम्स क्या होते हैं। तो वो कंप्यूटर्स जो डाटा नॉर्मली शेयर करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम डोमेन्स कहते हैं। और इन डोमेन के नेम्स होते हैं और वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। अब उनके नाम याद रखना आसान होता है, लिहाजा हम इंटरनेट जब भी खोलते हैं तो हम वहां पे google.com लिख देते हैं, microsoft.com लिख देते हैं, pakistan.com लिख देते हैं, china.com लिख देते हैं, लेकिन हमें उसका आईपी एड्रेस याद नहीं होता। तो एक सर्विस है हमारे कंप्यूटर में जिसका नाम है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये सर्विस क्या करती है, ये जब हम लिखते हैं google.com तो इसका जो आईपी एड्रेस है इस डोमेन का, बेसिकली वो डायल होता है, जिसकी वजह से हम गूगल के डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली टू दैट, इन आवर मोबाइल्स नॉर्मली वी स्टोर द नेम ऑफ आवर फ्रेंड, और उस उस नेम के साथ उस दोस्त का नंबर भी सेव होता है। हम नॉर्मली उस दोस्त का नंबर डायल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, हसीब नाम है उसका, मैंने हसीब डायल किया, तो बेसिकली हसीब इज नॉट अ थिंग दैट इज डायल्ड, हसीब इज नॉट अ डिजिट दैट इज डायल्ड। व्हाट विल बी डायल्ड, वो हसीब का नंबर डायल करेगा, वो हसीब का नंबर डायल करेगा, हालांकि मैंने नाम डायल किया है। तो उधर एक सर्विस है कि जब हम नाम डायल करते हैं तो उसका नंबर डायल होता है। तो सिमिलरली टू दैट, हमारे कंप्यूटर में डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है। ये जब हम किसी डोमेन का नाम एड्रेस बार में लिखते हैं तो ये उसका आईपी एड्रेस डायल करता है, तो यूं हम उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम्स में रिजॉल्व करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक तरफ नाम लिखे हुए हों, दूसरी तरफ फोन नंबर लिखे हों, तो नाम देखकर उसका फोन नंबर बता दिया जाए और फोन नंबर देखकर नाम बता दिया जाए। तो सिमिलरली टू दैट कि पहले टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी जिसमें एक तरफ नाम लिखे होते थे, दूसरी तरफ नंबर लिखे होते थे। तो डीएनएस के पास भी रिकॉर्ड होता है कि एक तरफ डोमेन नेम्स लिखे होते हैं, दूसरी तरफ उनके आईपी एड्रेसेस। तो डीएनएस क्या करता है कि डोमेन नेम हम देते हैं, उसका आईपी एड्रेस बता देता है। अगर हम उसको आईपी एड्रेस दें तो वो डोमेन नेम बता देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि डीएनएस रिजॉल्व्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस एंड द आईपी एड्रेसेस आर रिजॉल्व्ड इनटू डोमेन नेम्स। Both of the functionalities are being done by the DNS. तो DNS क्या करता है, डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम्स में रिजॉल्व करता है। और डोमेन नेम क्या होता है कि डोमेन नेम वो है जो किसी भी कंट्रोलिंग पोजीशन पे, जो भी कंप्यूटर है जो सर्वर की पोजीशन पे है, उसका जो भी नाम हम देते हैं उसको डोमेन नेम कहा जाता है। और ये याद रखें कि डोमेन नेम में हमेशा डॉट आता है, डोमेन नेम में हमेशा डॉट आता है। जिस तरह हमने नाम रखा था cit.kit.com और एंड वाला डॉट, तो ये एंड वाला डॉट क्या होता है, रूट लेवल डोमेन। और ये यहां पे काम भी आ सकता है edu, gov, तो ये क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम्स। और उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन नेम। उसके बाद जो है, अगर कोई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कंप्यूटर 1, तो ये होस्ट नेम होगा, ये होस्ट नेम कहलाएगा। और ये होस्ट नेम जो है जब हम शामिल कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। ये क्या है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये
डीएनएस है जो नॉर्मली इंटरनेट पे काम करता है और हमें डिफरेंट डोमेन्स के साथ कनेक्ट करवाता है। तो डीएनएस की किसी डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है ये तकरीबन हर डोमेन पर कॉन्फ़िगर होता है और इंस्टॉल्ड होता है। अब दुनिया में बेतहाशा डोमेन्स हैं जिनके नाम हैं, जिनके आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड किसी एक कंप्यूटर पे सेव नहीं रह सकता। वो हर डोमेन के ऊपर उसके इर्द गिर्द जितना भी नेटवर्क स्प्रेडेड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो हर लेवल पर डोमेन बना होता है जिसमें उस लेवल के मुताबिक डीएनएस रिकॉर्ड सेव होते हैं, डीएनएस एड्रेसेस सेव होते हैं कि डोमेन नेम्स और उनके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेसेस सेव होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीएनएस समझ आ गया होगा कि ये एक सर्विस होती है जो हमें डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में और आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम्स में रिजॉल्व करके देती है। और जब हम एड्रेस बार में किसी भी डोमेन का नाम लिखते हैं तो ये हमें उस सर्वर के साथ कनेक्ट करवाती है। तो इस सर्विस का नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम सीखेंगे, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना भी हम सीखेंगे, नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिकल्स में आएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।